हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है हमारा सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज का डे 5। तो आज हम करेंगे लाइपोमा। तो लाइपोमा क्या होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। लाइपोमा इज स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट सेल्स आल्सो नोन एज यूनिवर्सल ट्यूमर और यूबिक्यूटस ट्यूमर। देखो, जो लाइपोमा होता है वो एक बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि फैट सेल्स से बना होता है। ये स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट सेल्स, इसको यूनिवर्सल ट्यूमर भी बोलते हैं। इट इज़ द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर। ये क्या है, बहुत ही कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है लाइपोमा। फिर उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे कि लाइपोमा कितने टाइप्स का होता है। तो लाइपोमा 5 टाइप का होता है, ठीक है। तो 5 टाइप्स का होता है। पहला है इनकैप्सुलेटेड। तो इनकैप्सुलेटेड नाम से ही पता चल रहा है कि इसके पास अपना कैप्सूल है, ठीक है। तो हैज़ वेल डिफाइंड कैप्सूल। तो इनकैप्सुलेटेड में वेल डिफाइंड कैप्सूल होता है। दूसरा है डिफ्यूज आल्सो नोन एज स्यूडोलाइपोमा। ये एक ट्रू लाइपोमा नहीं है, एक स्यूडोलाइपोमा है। हैज़ नो कैप्सूल, इसके पास कोई भी कैप्सूल नहीं होता है। कॉज डिसफिगरमेंट ऑफ रीजन इन्वॉल्व। जो ये मतलब डिफ्यूज लाइपोमा में जहाँ पे भी होता है तो उस रीजन का क्या करता है डिसफिगरमेंट कर देता है। उसके बाद है मल्टीपल लाइपोमा। मल्टीपल लाइपोमा में मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं जो कि समटाइम्स पेनफुल कंडीशन, कभी कभी पेनफुल कंडीशन होती है। इस प्रोबेबली न्यूरोलाइपोमेटोसिस, ठीक है, आल्सो नोन एज डरकम्स डिसीज़। इसको डरकम्स डिसीज़ भी बोलते हैं। जैसे कि इसका दूसरा नाम है एडिपोसिस डोलोरोसा, ठीक है। 4th टाइप है न्यूरोलाइपोमा। न्यूरोलाइपोमा कंटेनिंग नर्व टिश्यूज। न्यूरोलाइपोमा क्या करता है, कंटेनिंग नर्व टिश्यूज, इसमें नर्व टिश्यू भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फाइब्रोलाइपोमा 5th है फाइब्रोलाइपोमा। लाइपोमा कंटेनिंग फाइब्रस टिश्यू, इसमें फाइब्रस टिश्यूज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं फाइब्रोलाइपोमा में। उसके बाद है हम देखेंगे कि लाइपोमा की क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले है पेनलेस स्वेलिंग। जो लाइपोमा जहाँ पे भी होता है वहाँ पे पेनलेस स्वेलिंग होगी। कंप्रेसिबल, जो लाइपोमा होगा वो कंप्रेसिबल होगा, मतलब जब उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। स्लिप अवे फ्रॉम एग्जामिनिंग फिंगर्स, जैसे हम फिंगर्स से एग्जामिन करेंगे तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो स्लिप हो जाएंगे, इसको बोलते हैं स्लिप साइन। तो इसमें स्लिप साइन देखने को मिलेगा हमें। फिर जो लाइपोमा होगा वो फ्रीली मोबाइल होगा, तो फ्रीली मोबाइल लाइपोमा मिलेगा। उसके बाद ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट इज़ पॉजिटिव। तो इसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट किया जाता है, तो ये लाइपोमा के केस में पॉजिटिव मिलेगा। उसके बाद हम लाइपोमा की मतलब मोस्ट कॉमन साइट देखेंगे कि कौन सी होती है। तो जो लाइपोमा है वो मेनली ट्रंक, नेक, शोल्डर और बैक में मिलेगा, ये इसकी कॉमन साइट्स हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में एक्सीजन कर देंगे। जिस एरिया में भी लाइपोमा हुआ है उसका एक्सीजन कर दिया जाता है। लाइपोमा का एक्सीजन उसका ट्रीटमेंट है। फिर हम कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइपोमा में। तो सबसे पहला है इनलार्जिंग लाइपोमा। अगर जो लाइपोमा का साइज़ है वो बढ़ जाता है तो एक ये उसका कॉम्प्लिकेशन है, इनलार्जिंग लाइपोमा। दूसरा है फैट नेक्रोसिस। उसमें फैट की अगर नेक्रोसिस होने लगी है वहाँ पे तो ये भी उसका एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर है सार्कोमेटस चेंजेस। उसमें लाइपोमा में सार्कोमेटस चेंजेस आने लगते हैं, तो ये भी उसका कॉम्प्लिकेशन है। तो आज हमने देखा लाइपोमा।
तो ये हमारा लाइपोमा कंप्लीट हो गया है। तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।